आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज के मुबारक समय के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज एक बार फिर खुदावंद अपने कलाम के भेदों में से हमारे साथ बात करने के लिए जा रहा है। बीता जो संदेश था इसी विषय पर आधारित था कि एक पेड़ जो है उसका जो भविष्य है वो एक फल के द्वारा निर्धारित होता है। एक पेड़ कहाँ पर होगा ये उसका आज उसमें लगा हुआ फल बता देता है। और हमने उस संदेश में ये बात की थी कि मुख्य तौर पर या एक जनरल सेंस में बाइबल में हमने गलतियों की किताब उसके 5वें अध्याय में से देखा था कि दो किस्म के वहाँ पर हमें फल दिखाई देते हैं। और उस आधार पर हमने ये बात कलाम में से की थी कि मुख्य तौर पर या जनरल तौर पर दो किस्म के पेड़ वहाँ पर दिखाई देते हैं। एक आत्मा का पेड़ है और एक जिस्मानी पेड़ है। हमने ये देखा था कि क्या हम आत्मिक पेड़ हैं जिसमें आत्मिक फल लगते हैं या हम जिस्मानी पेड़ हैं जिसमें जिस्मानी फल लगते हैं। आज इस संदेश को जब हम सुनते हैं तो इस विषय की और थोड़ी गहराई में हम खुदा के कलाम में आज जाएंगे और ये देखेंगे कि जनरल अगर पूरी बाइबल के आधार पर हम बात करें, पिछली बार हमने गलतियों 5 के आधार पर बात की थी, इस संदेश में हम पूरी बाइबल को देखेंगे कि बाइबल में कितने प्रकार के पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं। मुख्य रूप से हमने देख लिया दो किस्म के पेड़ हैं, आत्मिक पेड़ है और जिस्मानी पेड़ है। लेकिन इसके आगे भी और पेड़ों की किस्में हैं और वो पेड़ क्यों फल नहीं लाता उसका कारण आज हम देखेंगे। और एक पेड़ कैसे फल ला सकता है वो भी आज इस संदेश में से खुदावंद हमारे साथ बात करेगा। सबसे मुख्य बात जो पेड़ के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि एक पेड़ को फल लाना जरूरी है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय की 16 आयत में ये बात कही है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है, इसलिए नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कायम रहे। ऐसा नहीं कि वो एक दिन तुमने फल लाया और दूसरे दिन तुम्हारा फल खत्म हो जाए, या एक महीने में तुमने फल अच्छा दे दिया खुदा के लिए, दूसरे महीने में फल जो है या तो बिगड़ जाए या वो खत्म हो जाए, या फिर एक अच्छे समय में जब सब कुछ फेवरेबल चल रहा है, परिस्थितियां जो हैं वो हमारे हक में हैं, तब हमारे फल अच्छे हों। लेकिन जब मुसीबतें आए, परेशानी आए, तकलीफें आए, या तो वो फल झड़ जाए और या वो फल कड़वा हो जाए और या पेड़ फल देने बंद कर दे। ऐसा फल नहीं। एक पेड़ को फल देना है और निरंतर फल देना है। जैसे प्रकाशित वाक्य में हम एक पेड़ के बारे में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है 12 अलग अलग महीनों में, हर महीने उसमें फल लगते हैं, 12 किस्म के फल। मतलब लगातार उसमें फल लगा रहता है। ऐसा नहीं कि एक महीना उसने फल दिया और दूसरे महीने रुक गया, नहीं, लगातार फलना है। आइए हम खुदा के कलाम में से आज के संदेश की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाइबल में अगर हम पूरी बाइबल को शुरू से आखिर तक देख लें, उसमें हमें मुख्य तौर से 4 किस्म के फलदार पेड़ों के बारे में मिलता है। 4 किस्म के पेड़ हैं जो फल पैदा करने वाले पेड़ हैं। अब ये 4 किस्म के पेड़ क्या कौन से हैं? पहली किस्म जो है ये वो पेड़ है जो अच्छा फल देता है। अच्छा फल देने वाला पेड़ जो रूह का फल देता है, जो खुदा के मन पसंद का फल देता है, वो है पहली किस्म का पेड़। और ये वो पेड़ है जिसका फल बना रहता है। जैसे यूहन्ना 15 की 16 में लिखा है फल बना रहना चाहिए। तो ये वो पेड़ है पहली किस्म जिसमें अच्छा फल लगता है और वो फल बना रहता है। दूसरी किस्म का पेड़ जो है ये वो पेड़ है जो बुरा फल देता है। पिछली बार हमने की थी इसके विषय पर बात, है ना। वो बुरा फल देता है, वो कड़वा फल देता है, वो फल नहीं देता जिस फल के लिए मालिक ने उसे लगाया, वो उल्टा फल देता है। जो मालिक चाहता है उसके विपरीत उसका फल होता है। ये दूसरी किस्म का पेड़ हो गया। तीसरी किस्म का पेड़ जो है ये वो पेड़ है जो फूलों से ही उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। मतलब फूल आता है, उसमें बूर आता है फल के लिए, लेकिन वो फल नहीं बन पाता। फल से पहले बूर लगता है ना पेड़ों में, तो उसमें बूर जरूर लगता है
छोटे छोटे से फूल निकल आते हैं और लगता है कि इसमें फल लगेगा। अब ये फूल जो है वो फल में बदल जाएंगे, लेकिन वो फूल फलों तक नहीं पहुंचते। फूल पहले ही झड़ जाते हैं और वो फल नहीं ला पाता। कुछ समय के लिए लगता है कि हाँ, ये अच्छी तरक्की कर रहा है, ये उन्नति कर रहा है, ये अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, इसकी लाइफ को देखकर लगता है हाँ, इसमें तो फूल भी बड़ी जल्दी निकल आए। लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से वो फूल झड़ जाते हैं और फलों तक नहीं पहुंचते। ये तीसरी किस्म है, जो पेड़ फूलों तक ही सीमित है, फलों तक नहीं पहुंचता। चौथी किस्म का पेड़ वो पेड़ है जो बेफल रहता है वो एक फलदार पेड़ लगा वो इसीलिए है कि वो फल पैदा करेगा, लेकिन उसमें कभी फल लगता नहीं, ना उसमें बुरा लगे ना उसमें अच्छा लगे, उसमें लगता ही नहीं फल, वो बेफल रहता है। ये 4 किस्म के पेड़ जो हैं ये बाइबल में हमें दिखाई देते हैं। एक भला पेड़, एक अच्छा पेड़, वो पेड़ जो मालिक के मन के अनुसार फल दे। जिस काम के लिए स्वामी ने उसे लगाया है वही फल दे, ये अच्छा पेड़ है। और यही उस स्वामी की लगाने वाले की इच्छा है कि जो पेड़ मैंने लगाया, अगर मैंने उसको इस फल को हासिल करने के लिए लगाया तो वो फल मुझे मिलना चाहिए। अगर वो फल नहीं मिलता तो फिर गड़बड़ काम है, वो बुरा पेड़ बन जाता है। अच्छा पेड़ वो है जिसमें वही फल लगता है जो स्वामी चाहता है। ठीक है। और बाइबल में से हमने कुछ चीज़ों को पहले से देख रखा है इस विषय पर, जो हमें यशायाह 5 अध्याय में देखी थी कि दाख की बाली जब लगाई, मालिक ने बड़ी मेहनत की लेकिन उसमें बुरा फल लग गया, अच्छा फल नहीं लगा। और मालिक कहता है अब इसको मैं हटा दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा, इस दाख की बारी को। और आगे जो है वो तीसरा किस्म का पेड़ जो है, ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं ताकि धीरे धीरे हम और गहराई में जाएं और ये चीजें समझ आ जाएं। तीसरे किस्म की बात हमने की है, वो पेड़ जिसमें फूल तो बहुत लगा, मालिक ने भी देखा भी फूल लग गए इसमें, लेकिन जब उस बाग में, उस पौधे के पास छोटी छोटी लोमड़ियां आ गईं, तो उन्होंने छोटी छोटी लोमड़ियों ने घुसकर उन पेड़ों को, उन पौधों को हिलाना शुरू किया और जो फूल लगे थे वो गिर गए। तभी बाइबल में लिखा है ना, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि दाख की बारी जो है उसमें फूल लग गए हैं, पौधों को फूल लग चुके हैं, अभी वो फल तक नहीं पहुंचे। इसलिए जब फूल लगते हैं तो बड़ा ध्यान देना। इसलिए कलाम पाक में ये बात लिखी है कि हमें चौकस रहना है। वहां पर भी हम देखते हैं ना, अभी जब बीज बोया था तो रखवाले जो थे वो देखभाल कर रहे थे खेत की, लेकिन क्या हुआ कि बीच में एक समय ऐसा आया जब रखवाले सो गए और रात को कोई दुश्मन आकर गलत बीज बो गया, है ना, गलत बीज बो गया और उसका पता नहीं चला, गलत बीज बोया गया, पता ही नहीं चला। पता तब चला जब वो फसल बन गई और बालें निकली। जब बालें जंगली दिखाई दी तब पता चला भी ये क्या हुआ, ये जंगली बालें कैसे आ गई, हमने तो अच्छा बीज बोया था, लेकिन जंगली बालें कहां से आई। तो उसका उत्तर ये था कि जब रखवाली करने वाले सो गए थे उस समय दुश्मन ने आकर कड़वा बीज या गलत बीज बो दिया, जंगली बीज बो दिया, इसलिए ये हालत हुई। इसलिए बहुत चौकसी बरतने की बात है यहां पर। जब एक बगीचे में फूल लग जाते हैं तो लोमड़ियां, छोटी छोटी लोमड़ियां जरूर वहां पर आती हैं ताकि उन फूलों को फलों तक ना पहुंचने दें। आपको पता, दुश्मन जो है, हमारा विरोधी जो है, वो इसे इस बात का पता भी, इनके फूलों से मुझे कोई परेशानी नहीं है, फूल लगे ठीक है, लेकिन इन फूलों को फलों तक नहीं पहुंचने देना। ये बात जो हमारा विरोधी है वो बड़ी इस पर चौकसी से काम करता है, बड़ी गौर रखता है और वो कोशिश करता है उस वक्त वो उन लोमड़ियों को हमारे उस बगीचे में छोड़ता है जब फूल खिल गए हैं और अब वो फूल धीरे धीरे फलों की तरफ बढ़ने लगे और वो गिरा देता है। आगे चल के और डिटेल में बात करेंगे कौन से फूल हैं और कौन सी वो लोमड़ियां हैं। और चौथी किस्म का जो पेड़ है वो हमने देखा है, उसमें लगता ही नहीं फल, कुछ भी हो जाए वो वैसा ही रहता है,
जितनी मर्जी उस पर मेहनत कर ली जाए, जितना मर्जी जो है बागवान उसमें काम कर ले, उसकी गुड़ाई करे, उसे जो मर्जी दे, लेकिन उसमें फल नहीं लगता। ये 4 किस्म के पौधे आज हमने देखे। एक अच्छा फल लाने वाला, दूसरा बुरा फल लाने वाला, तीसरा वो जिसके फूल जो है वो झड़ जाते हैं और फल लगते नहीं, फलों तक पहुंचता नहीं, और चौथा हो गया जिसमें कभी फल लगता नहीं। 4 किस्म के पेड़। अब 2 किस्म के पेड़ों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, अच्छे और बुरे फल के बारे में, इसलिए उतनी डिटेल में उधर नहीं जाएंगे। हम आज इन 2 पेड़ों के बारे में थोड़ा सा फोकस करके उसके बाद आगे रीजन देखेंगे कि क्यों फल नहीं लगता, कारण क्या है, फल क्यों नहीं लगता, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम उपाय क्या है, अब क्या करना चाहिए कि पेड़ में फल लगे, क्योंकि बगैर फल के तो पेड़ की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें यह भी देखना है कि फल लगना चाहिए और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे हालात, कैसे समयों से हम गुजरते हैं जब तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अच्छा लगता है, सब कुछ मसीह के साथ चलना अच्छा लगता है, मसीह के कलाम को पढ़ना अच्छा लगता है, मसीह की बातें करना, चर्च जाना, दुआ करना अच्छा लगता है, रोजा रखना अच्छा लगता है, ऑफरिंग देना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समय हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जब हालात विपरीत हो जाते हैं। अच्छे समय वो हैं जब धीरे धीरे हमारी जिंदगी में मसीहत के या रूह के जो फल लगने की शुरुआत होती है फूलों से। धीरे धीरे हम मसीह के साथ चल रहे हैं और हमारा जो बगीचा है या हमारा पेड़ है वो लहलहा रहा है, खुश है, अच्छा मौसम है, अच्छी हवाएं चलती हैं, अच्छा पानी भी मिल जाता है, खाद वगैरह भी मिल रही है, पासवान के पास बैठने का मौका मिल जाता है, चर्च से अच्छी खुराक मिल जाती है, खुदावन सब कामों को करता जा रहा है, हमारी दुआओं के उत्तर आ रहे हैं और हमें लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। और हमारी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा जो है वो फूल लगने का काम शुरू हो जाता है, सिलसिला शुरू होता है। हमारी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, देखने वालों को भी लगता है कि हाँ, अब ये भाई, अब ये बहन, इसका स्वभाव चेंज हो रहा है, ये वाकई बदला बदला सा लगता है, ये वाकई अच्छी चाल चलने लगा है, ये वाकई अच्छी बातें करने लगी है, इसका देखना, सोचना, बैठना अपना बदल गया है, क्योंकि हालात जो है वो फेवरेबल है ना। हालात हक में है तो बस ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा और लाइफ अच्छी जा रही है और हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी वक्त वो दुश्मन जो है वो जो देख रहा है कि इसके जीवन में परिवर्तन आने लगा है, उसने देखा है कि ये अपनी बुरी आदतों को छोड़ने लगा है, उसने देखा है कि ये अपनी बुरी संगति से निकलने लगी है, उसने देखा है कि अब इसकी जिंदगी जो है वो बेहतर बनने लगी है, पुरानी बातें धीरे धीरे से जा रही हैं। उसी वक्त हमारा दुश्मन, जब हम सोच रहे होते हैं कि अब सब कुछ ठीक है और बस लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया चल रही है, उसी वक्त हमारा जो दुश्मन है कुछ लोमड़ियों को दोबारा से हमारे जीवन में घुसाता है। वो देखता है पहले तो, तभी कहता है ना भी शैतान को एक पैर रखने की भी जगह ना दो। वो लूप होल ढूंढता है, कोई ना कोई ऐसी वो बात हमारी जिंदगी में ढूंढता है जहां से उसको मौका मिले, कोई दरवाजा वो देखता है हमारे जीवन में घुसने का, ताकि वो उस लोमड़ी को हमारे जीवन में डाले और वो लोमड़ी इन फूलों को झाड़ दे, गिरा दे। इन लोमड़ी को 2 तरीके से हम देख सकते हैं। ये लोमड़ी हमारी जिंदगी की वो आदतें भी हैं, जो छोटी छोटी आदतें जो हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। वो छोटी छोटी सी बातें, वो छोटी छोटी लोमड़ियां इन फूलों को गिरा कर हमारे जीवन को फलदार बनने से रोक देती हैं। छोटी छोटी आदतें, ये तो छोटी सी बात है, इससे क्या होता है? ये छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत बड़े बड़े काम करती हैं। एक आम हम बात करते हैं ना, ऐड भी आती होती है टीवी में, एक छोटी सी जो बूंद है ना पानी की, वो जिंदगी को बदल देती है। आपने देखी होगी ऐड, है ना, वो एक वसीयत लिखी होती है और वसीयत पर बहुत बड़ी अमाउंट लिखी होती है ना, तो अचानक से जो है वो टपकती हुई छत से एक बूंद जो है वो पानी की उस जगह पर गिर जाती है, उस पेपर पर गिर जाती है। और गिरती कहाँ पर है? जहाँ पर जो वैल्यू
वन लिखी है, मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वन जो है यहाँ पर लिखा हुआ, एक लिखा हुआ, उस पर वो बूंद गिर जाती है पानी की, है ना। और जब वो उसको पानी को साफ करने लगते हैं तो वो नीचे से एक जो लिखा है वो भी खत्म हो जाता है, वो मिट जाता है। अब सारी जो है जीरोज वहां पर रह गई हैं, शून्य रह गए, एक मिट गया। अब उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो जो जिसके पास प्रॉपर्टी आनी थी वो देखकर रोने लग जाता है। बात वही है, एक छोटी सी चीज है ना, छोटा सा मच्छर भी कहते हैं भी अगर काट ले तो इतना भयानक बुखार हो जाता है ना, डेंगू हो जाता है और मलेरिया हो जाता है। छोटी सी बात, छोटी सी लोमड़ियां बड़ी खतरनाक है। मूसा ने छोटी सी गलती कर दी, खुदा ने कहा भी चट्टान से जाकर बात कर, ये पानी देगी। मूसा ने अपनी लाठी मार दी, छोटी सी बात लगती है, लेकिन छोटी सी बात की वजह से वो कनान में नहीं जा पाया। खुदा ने कहा अब तू कनान को देख सकता है, इस पहाड़ पर चढ़ जा और यहां से कनान को देख ले, लेकिन उसमें दाखिल नहीं हो सकता। छोटी सी बात, हमारे जीवन की छोटी छोटी गलतियां, हमारे जीवन की छोटी छोटी बातें, चुगली करना, चुगली सुनना, बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा करना, बुरा खाना, गलत, कोई भी छोटी सी बात लगा सकते हैं, बुरी संगति, कुछ भी छोटी सी बात ही है। लेकिन ये छोटी सी लोमड़ियां ही हैं जो हमारे जीवन को फलदार होने नहीं देती, इस पेड़ में फल लगने नहीं देती। अभी थोड़े थोड़े से फूल निकले थे, लेकिन गलत संगति ने उन फूलों को गिरा दिया। अभी थोड़े थोड़े फूल निकलने शुरू हुए थे, लेकिन गलत लोगों के साथ कहीं गलत जगह पर जाकर वो गिर गए, गलतियां कर बैठे और जो फूल थे वो झड़ गए, फल नहीं बने। और मेरे भाई मेरी बहन, जब तक वो फूल फलों में नहीं बदलते तब तक इस पेड़ की कोई वैल्यू नहीं। फल लगेगा तो ये पेड़ सुरक्षित है, फूलों तक भी बात चली गई, सुरक्षित नहीं है। पेड़ कटेगा, काटा जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू फल की है, उन फूलों को फलों तक पहुंचाना है। इसलिए अपनी उन छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में ऐसी हैं जो खुदा को नहीं भाती, उनसे हमें छुटकारा पाना है, उनको पकड़ना है। लोमड़ियों को छोड़ना नहीं है, लोमड़ियां बहुत तेज हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, लोमड़ियों को हम देख सकते हैं हालातों के आधार पर भी। जैसे हमने पहले ही बात की, जब हालात हमारी लाइफ में अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, तब तो हम कई बार लगता है भी हम फूलों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, एक महक से भरा हुआ जीवन जीते हैं। लेकिन जब चुनौतियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुआ का उत्तर मिलने में देर हो जाती है, जो हम चाहते थे खुदा की तरफ से वो उत्तर नहीं आता, तब क्या वो फूल फलों में बदलते हैं या झड़ जाते हैं? कई बार ऐसा होता है। अच्छे समय में हम खुदा की वाह करते हैं, खुदा तू बड़ा महान, खुदा तू बहुत अच्छा, लेकिन जैसे ही खुदा कोई चीज नहीं करता, जो हमने मांगा था वो नहीं देता, उसी वक्त हमारे जो फूल लगे थे वो झड़ जाते हैं और हम कहते हैं खुदा ने हमारे लिए क्या किया, खुदा तू कुछ नहीं करता, खुदा ने हमारी सुनी नहीं, खुदा ये खुदा वो भी है फूलों का झड़ जाना। और ऐसा पेड़ जिसके फूल फलों तक नहीं पहुंचते वो खतरे में है, वो अच्छा पेड़ नहीं है। वो पेड़ जो है वो खुदा से बरकत नहीं पाता, जो हालातों के आधार पर या अपनी गलत बातों के आधार पर फूल लगा ले और फिर उनको गिरा भी दे। और चौथी किस्म के जो पेड़ की हमने बात की है, ये है जिसमें फल नहीं लगता। दो किस्म के पेड़ इसमें भी हम देखते हैं, बाइबल में दो पेड़ हैं ऐसे जिनमें फल नहीं दिखा। एक पेड़ वो है जो राह के किनारे लगा हुआ है। यीशु मसीह लिखा है कि रास्ते से गुजर रहे हैं और दूर उन्होंने एक पेड़ देखा। पेड़ कहाँ था? रास्ते के पास लगा हुआ था। और यीशु ने सोचा भी इसमें फल होगा, फल लेने की इच्छा से उसके पास गए, लेकिन उसमें फल नहीं था, बेफल था। पत्ते बड़े सुंदर थे, तना बहुत मजबूत था, छाया भी थी उसकी, है ना, लहलहा रहा था जमीन में लगा हुआ, लेकिन फल नहीं था। वजह, सड़क के किनारे लगा हुआ है, फल नहीं लगा हुआ। अब इस पेड़ को भी यीशु से श्राप मिला, हम बाइबल में पढ़ते हैं, है ना। इसके जैसा एक और पेड़ भी हम देखते हैं, ये भी एक पेड़ है जिसमें फल नहीं लगा, क्योंकि ये राह के किनारे लगा है और इसकी लोकेशन जो है वो वजह है इसको फल नहीं लगा। आगे चल के बात करेंगे। अब दूसरा एक पेड़ और भी है जो बाग की बारी के अंदर लगा हुआ है ना। वहां पर भी एक पेड़ हम देखते हैं, एक पेड़ लगा हुआ भाई, फिग ट्री लगा हुआ है, और उसमें 3 साल से स्वामी आ रहा है देखने के लिए भी फल मिल जाए, उसमें भी फल नहीं लगा। और आखिर में जो वहां पर काम करने वाला माली है वो
विनती करता है स्वामी से भी, स्वामी 1 साल और दे दे इस पेड़ को, मैं और मेहनत करता हूं, अगर आगे वो फलेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको काट देना। अब जो फल ना लाने वाले पेड़ में भी 2 कैटेगरीज हैं। अब हमने यहां तक डिटेल में ये देख लिया जरूर कि 4 किस्म के पेड़ हैं, एक अच्छा फल देता है, एक बुरा फल देता है, एक के फूल झड़ जाते हैं और एक में फल लगता ही नहीं। अब वजह हमने देखनी है भी, फल जिनमें नहीं लगता या जिनमें बुरा फल लगता है वो वजह क्या है कि क्यों वो फल नहीं दे पा रहे पेड़ जो स्वामी चाहता है। पहली वजह, एक पेड़ के फल ना दे पाने का पहला कारण है कि वो पेड़ नदी से दूर लगा हुआ है, नदी के पास नहीं है। बाइबल में जिक्र आता है, भजन पहली में पढ़ ले, हम पहले भजन में पढ़ लें उसकी, वो वहां पर लिखा है कि एक वो व्यक्ति जो खुदा के कलाम में मगन रहता, रात दिन ध्यान करता, वो ऐसा व्यक्ति है जो नदी के किनारे लगा हुआ है, बहती जल की नालियों के किनारे लगा हुआ है, वैसे पेड़ के समान है। और जब हम इस बात को यिर्मयाह नबी की किताब उसके 17 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर भी है कि जो पेड़ नदी के किनारे लगा है वो फलता है, उसकी जड़ें जो है वो नदी के पानी में से पी रही हैं, उसे नदी का मॉइस्चर मिल रहा, उसे नदी से न्यूट्रिशन मिल रहा और वो अच्छे वातावरण में रहकर वहां पर फल आ रहा है। आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, वहां पर लिखा है 17 अध्याय जब पढ़ते हैं हम यिर्मयाह का, लिखा है उस पर धूप भी पड़ रही है, उस पर आंधियां भी चल रही हैं, सारी परेशानियां झेल रहा है वो पेड़, लेकिन उसमें फल लगा रहता है क्योंकि वो नदी के पास है। फल ना देने की वजह है एक पेड़ का नदी से दूर होना, और वो नदी कोई और नहीं, वो नदी खुदा का कलाम है। जो इंसान खुदा के कलाम की नदी में से अपने जीवन के लिए नहीं ले रहा भोजन, वो फल नहीं ला सकता। जो व्यक्ति खुदा के कलाम में नहीं खड़ा, जो व्यक्ति खुदा के कलाम की वैल्यू नहीं समझ रहा, अपने बाकी जीवन के अनुसार जो जीता है, बाकी जीवन वो अपने तरीके से जी रहा है, लेकिन बाइबल से उसका नाता नहीं है, बाइबल से दूर रहता है, खुदा की बातों से दूर रहता है, वो फल नहीं ला सकता। वो पेड़ कटने वाला है। जो कलाम में नहीं खड़ा, जिसकी जड़ें बाइबल में नहीं है, वो पेड़ फल नहीं ला सकता। दूसरी बात, दूसरी वजह है एक पेड़ फल क्यों नहीं लाता। अगर एक पेड़ राह के किनारे लगा है वो फल नहीं ला सकता। पहली बात होती नदी के किनारे नहीं है, नदी के किनारे हमें होना है, बाइबल के बीच में हमारा जीवन होना चाहिए, बाइबल के अंदर जड़ें होनी चाहिए हमारी। वहां पर यह बात है कि अगर हम नदी के पास नहीं है फल नहीं ला सकते। यहां पर यह बात है कि अगर एक पेड़ राह के किनारे लगा है वो फल नहीं ला सकता। राह एक ऐसी जगह है जो कॉमन लोगों के आने जाने के लिए मार्ग बना हुआ है। राह वो जगह है जहां से कोई व्यक्ति भी गुजरता है, कोई व्यक्ति भी, बुरे से बुरा भी गुजरेगा वहां से, अच्छे से अच्छा भी गुजरेगा। लेकिन राह जो है उसका लिंक जो है वो दुनिया के साथ देखा जा सकता है। राह एक कॉमन जगह है जहां से दुनिया अपना कामकाज करती है, दुनिया अपने जीवन को जीती है, दुनिया अपना बिजनेस चलाती है, दुनिया अपने तौर तरीकों को पूरा करती है। राह वो जगह है। और जो इंसान, मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं, जो इंसान राह के किनारे है उसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति दुनिया के साथ बहुत घनिष्ठ तरीके से जुड़ा हुआ है, दुनिया के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है, दुनिया के अनुसार ये रहता है, दुनिया इसको भाती है, इसे दुनिया के तौर तरीके, दुनिया के कामकाज, दुनिया के लोग अच्छे लगते हैं, दुनिया के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं। नदी से कोई कनेक्शन नहीं है, नदी से दूर रहता है और उस जगह पर रहता है जहां पर लोगों का आना जाना है। ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, चुगलखोरों की मंडली में बैठता है, बुरे काम करने वालों के साथ जाता है। इसके पांव उस रास्ते पर जाते हैं जहां पर लोग बुराई करने वाले लोग चलते हैं। ये वो पेड़ है राह के किनारे लगा हुआ जो कभी फल नहीं दे सकता, क्योंकि ये दुनिया के साथ जुड़ा हुआ पेड़ है। इसमें दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है और नदी से कोसों दूर रहता है, खुदा के लोगों से दूर रहता है, खुदा के कलाम से दूर रहता है और संगति दुनिया के साथ है। दूसरा कारण है फल ना देने का, राह के किनारे होना, दुनिया के बीच में होना। तीसरा कारण वही हमने पहले बात की, छोटी छोटी लोमड़ियां जो हैं वो घुसी हुई हैं।
और वो छोटी लोमड़ियां क्या हैं? वो हमारी बुरी आदतें हैं, वो हमारे विपरीत हालात हैं जो हमने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। जब हो जाता है तो फिर हम भी कहते हैं अब से मैंने भला नहीं करना, अब से मैंने खुदा के साथ चलना ही नहीं, अब से मैंने बाइबल नहीं पढ़नी, अब से मैंने ये नहीं करना, अब से खुदा ने मेरी सुनी नहीं, मेरा खुदा के साथ कोई लेना देना नहीं, है ना? कई बार होता है। ये है वो लोमड़ियां जो हमारे बगीचे में आ जाती हैं और पेड़ के फूलों को झाड़ देती हैं और फलों तक पहुंचने नहीं देती। तीसरा कारण है उन लोमड़ियों का हमारे जीवन में काम करना। चौथा कारण क्यों एक पेड़ फल नहीं लाता? चौथा कारण है एक पेड़ फल लाना ही नहीं चाहता। ये सबसे मेरे ख्याल से जो खतरनाक स्थिति है एक विश्वासी के जीवन में, ये हो सकती है कि जो फल लाना ही ना चाहे, पर्पसली वो फल नहीं लाना चाहता। वो सुनता सब कुछ है, उसे मिलता सब कुछ है, लेकिन वो फल देना नहीं चाहता। बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं। बाइबल में जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय को देखते हैं, लूका की इंजील उसका 13 अध्याय को देखते हैं, 6 से 9 तक पढ़ें, वहां पर हमें मिलता है एक दाख की बारी में अंजीर का एक पेड़ लगा हुआ है। ध्यान से समझना इस बात को। दाख की बारी में अंजीर का पेड़ लगा है और उसके बारे में लिखा है कि जो बागवान है या माली है वो उस पर बड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसको फल नहीं लग रहा। 3 साल से स्वामी आ रहा है लगातार बाग में, देखता है कि ये पेड़ पिछले साल से भी बड़ा हो गया, फल तो उसको लगा नहीं अभी तक। फिर अगले साल आता है, इसके पत्ते टहनियां तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, जगह बहुत घेर ली इसने, अभी तक फल नहीं लगा। तीसरे साल फिर देखता, अब तो बहुत ही बड़ा हो गया, इसने तो बहुत से पेड़ों की जगह घेर ली है, अभी तक 3 साल में भी इसको फल नहीं लगा, इसको काट दे। स्वामी आकर कहता है माली से, इसको काट दे। अंजीर का पेड़ जो है वो दाख की बारी में नहीं लगाया जाता। अंजीर का पेड़ जो है वो दाख की बारी के बाहर लगता है, अंदर नहीं लगता। वजह है कि अंजीर के पेड़ की जो टहनियां, उसके पत्ते हैं ना, और उसका जो एरिया वो ऑक्यूपाई करता है, घेरता है, वो बहुत ज्यादा होता है। और दाख की बारी जितने दाख की एक बेल जगह घेरती, उससे कहीं ज्यादा अंजीर का पेड़ जगह घेरता है। इसलिए अंजीर का पेड़ दाख की बारी के अंदर नहीं लगाया जाता। लेकिन यहां पर स्वामी ने इतनी दया की कि एक अंजीर के पेड़ को दाख की बारी के बीच में लगा दिया। एक पापी इंसान को, एक दुष्ट इंसान को खुदा ने रहम करके अपने लोगों के बीच में जगह दी, अपनी बारी में उसको ले आया खुदावंद। लेकिन वो सब कुछ ले तो रहा है, माली उसकी सेवा कर रहा है, उसको खाद डाल रहा है, उसको पानी डाल रहा है, धूप छांव में उसका देखभाल करता है। अगर उसके पत्ते जलने लगे तो कोई ना कोई दवाई उस पर डालता, स्प्रे करता, रात दिन उसके लिए दुआएं करता है। लेकिन वो मसीही फल नहीं ला रहा। 3 साल हो गए। और एक और बात जो अंजीर के पेड़ के बारे में जाननी जरूरी है, ये है अंजीर का पेड़ अगर 3 साल तक फल नहीं लाता तो उसके बाद वो फल नहीं लाता। अंजीर के पेड़ में ये खासियत है कि वो जब लगाया गया है पहले साल में उसे फल देना है, अगर नहीं देता दूसरे साल तक इंतजार कर लिया जाता है, चलो दूसरे साल में फल आएगा। अगर दूसरे साल में नहीं आता तो तीसरा साल उसका आखिरी साल माना जाता है। तीसरे साल में अंजीर के पेड़ को फल लगना ही चाहिए, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार यह माना जाता था अगर 3 साल में एक अंजीर के पेड़ ने फल नहीं दिया उसके बाद वो फल नहीं दे सकता। और इसका एक और भी भेद है, वो भी साथ में बता देता हूं मैं। यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो 3 साल की थी, 3-3.5 साल के बीच में, है ना। तो यीशु की सेवकाई जो 3-3.5 साल में यीशु ने की, उसमें यीशु ने बहुत से काम किए। चाहे वो बीमारों को चंगा करना था, वो भूखों को खिलाना था, वो हमारी रिडेम्पशन का काम था, वो सलीब पर जान देकर सब कुछ पूरा करने का काम यीशु ने लगभग 3 से 3.5 साल के बीच में किया है। ठीक है। अब यीशु की जो 3-3.5 साल की सेवकाई है वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है एक व्यक्ति के जीवन को तब्दील करने की। यीशु ने 3 साल में सारा काम पूरा कर दिया, लेकिन अगर वो 3 साल का असर हमारी जिंदगी में फल नहीं ला रहा, वो उसका 3 साल का किया हुआ काम आज भी हमारी जिंदगी में फल पैदा ना कर पाए, तो फिर
उस अंजीर के पेड़ का काटा जाना ही जरूरी है। 3 साल जरूरी है कि 3 साल के बीच बीच में अंजीर का पेड़ फलने लग जाए। 3 साल माली ने सेवा कर दी है। 3 साल यीशु ने इस दुनिया में रहकर हमारे लिए सब कुछ कर दिया कि वो 3 साल हमारे जीवन में फल लाने का वसीला बन जाए। लेकिन अगर 3 साल में भी वो काम नहीं हुआ, चौथा साल एक पेड़ के काटे जाने का साल होता है। और वहां पर भी हम देखते हैं वो माली गुजारिश करता है, स्वामी 1 साल इसे और दे दे। 3 साल मैंने इस पर मेहनत की है, मैंने बहुत कोशिश की, चलो 1 साल इसे और। ये खुदा की दया को दिखाता है। पहली बात तो अंजीर का पेड़ उस जगह पर लगाया नहीं जाता जहां पर स्वामी ने लगा दिया, दया करके लगा दिया। पापी की हालत थोड़ी थी कि वो खुदा के लोगों के बीच में आ जाए या खुदा के पास रहने लगे। नहीं, पाप लिखा कलाम में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी। पुरानी व्यवस्था पढ़कर देखें, जो पापी था उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दया करके हम पापियों को अपनी दाख की बारी में लगाया, अपने चुने हुए लोगों के बीच में हमें लगाया ताकि हम फल लाएं। लेकिन हम फिर भी फल नहीं ला रहे। यहां पर जो बाग का मालिक है वो खुदा बाप है। जो काम करने वाला है इस पैराबल में वो यीशु मसीह है। वो हम पर लगातार मेहनत कर रहा है। वो नहीं चाहता कि हम काट दिए जाएं, कि उसने अपने लहू से हमें सींचा है, अपने लहू से सींचा उसने। वो नहीं चाहता हम काटे जाएं, इसलिए वो लगातार मेहनत करता। बाप से कहता, बाप 1 साल मेरी वजह से 1 साल इसे और दे दे, मैं इस पर और मेहनत करना चाहता हूं ताकि काटा ना जाए। बात बड़ी गंभीर है ये। लेकिन ये पेड़ जो है वो चाहता ही नहीं कि वो फल लाए, क्योंकि इसने जो बुराई का कीड़ा है वो जड़ में छिपा रखा है। बाहर से देखने में लगता है ये हरा भरा है, इसकी टहनियां बहुत अच्छी हैं, और भी मोटा ज्यादा हो गया है और अच्छा लग रहा देखने में, लेकिन ये फल नहीं ला रहा। इसके बारे में मुझे यही जान पड़ा इस बात को पढ़ के, ये पेड़ चाहता ही नहीं कि ये फल लाए। ये स्वामी की, ये उस मालिक की मेहनत का भी ध्यान नहीं कर रहा। कहता नहीं, मैंने फल नहीं लाना। मालिक तू जितने मर्जी टाइम दे दे, मालिक जितनी मर्जी मेहनत कर ले, मैंने जो बुराई है उसको बचा कर रखना है, उस पाप के कीड़े को दबा कर रखना है। और बाहर से कुछ भी हो जाए अच्छा लगूंगा, लेकिन अंदर से फल नहीं लाऊंगा कि वो पाप का कीड़ा फल लगने देगा ही नहीं। उस कीड़े को मैंने निकलने नहीं देना अपने जीवन से। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता अपने जीवन से, वो उसको बनाकर रखना चाहता है, उसको एंजॉय करते रहना चाहता है। और ये फल जो है, ये जो पाप है, ये कीड़े हैं पाप के, ये हमें फलों तक नहीं पहुंचने देते। ये हमें हमारे जीवन में फल नहीं लगने देंगे, पेड़ में फल नहीं लगने देंगे। ये बड़ी गंभीर एक वजह है फल ना लगने की, कि वो पेड़ चाहता ही नहीं कि उसमें फल लगे। वो अपने पाप के कीड़े को छिपा कर रखता है, उसे जाने नहीं देता। दाऊद खुदा का भक्त जन अपने खुदा से कहता, खुदावन मुझे मेरे गुप्त पापों से आजाद कर दे, साफ कर दे मुझे। वो अपने उस गुप्त पाप को रिवील करता है खुदा के सामने। भजन 51 पढ़ते हैं तो रिवील करता है, खुदावन ये पाप देख कहां पर पड़ा हुआ है, इसको निकाल खुदा, मुझे इससे मुक्त कर दे। भजन 19 में भी यही कहता, मेरे गुप्त पापों से मुझे रिहा कर दे। लेकिन ये जो जिस पेड़ की हम बात कर रहे हैं, ये उस पाप को छोड़ना नहीं चाहता, उस कीड़े को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए ये कहता, ठीक है मैं बेफल रहना पसंद करता हूं, लेकिन उस चीज को छोड़ूंगा नहीं, अपनी जड़ से उस पाप को नहीं निकलने दूंगा। ये वजह है कि उसने फल नहीं दिया। और 5वीं वजह है, ये एक अलग थोड़ा सा विषय है, लेकिन इसको इसके साथ जोड़कर हम कह सकते हैं। यीशु ने 15 अध्याय जब यूहन्ना का हम पढ़ते हैं, उसमें दाख के बारे में और दाख की बेल के बारे में बात की है ना। अच्छी दाख की बेल जो है वो मैं हूं, और अगर टहनी मुझ में बनी हुई है तो वो फलती है, अगर मुझसे अलग होगी तो वो फल नहीं ला सकती। मतलब हम अपने जीवन में अगर यीशु के साथ नहीं जुड़े हुए तो हम फल नहीं ला सकते। उस बात का ये मतलब है, जो व्यक्ति यीशु से अलग जीवन जी रहा है, जो यीशु की राहों से अलग चल रहा है, जो यीशु से कोसों दूर रहना चाहता है, यीशु की बात नहीं सुनता, यीशु जो चाहते हैं वो करता नहीं, यीशु से इसका कोई लेन देन नहीं, अलग हो चुका है यीशु से, वो व्यक्ति फल अपने जीवन में फल नहीं ला सकता। 5 बातें हो गई। पहला, फल ना लगने की वजह क्या है? वो नदी से दूर है पेड़, इसलिए फल नहीं लाता। नदी है खुदा का कलाम। दूसरी बात हमने सीखी
कि वो राह के किनारे लगा हुआ है। राह दिखाता है दुनिया को, दुनिया के साथ उसका बड़ा गहरा रिश्ता है, दुनिया के अनुसार जीना चाहता है, दुनिया वाले काम करना चाहता है। तीसरी बात है, छोटी छोटी लोमड़ियाँ उसके जीवन में घुसी हुई हैं, जो बुरी आदतें उसके जीवन को फलदार नहीं बनने देती और उसके जो फूल हैं वो गिर जाते हैं, या जब हालात विपरीत होते हैं, दुआओं का उत्तर मिलने में टाइम लगता है, तो उसके फल जो फूल थे वो झड़ जाते हैं और फल नहीं बनते। और चौथी बात हमने देखी कि ये पेड़ फल लाना ही नहीं चाहता। माली मेहनत करता जा रहा है, स्वामी टाइम देता जा रहा है, लेकिन ये कहता है जैसा मैं जी रहा हूं वैसा ही जीऊंगा, पाप को नहीं छोड़ूंगा जो मैंने दबा कर रखा हुआ है। और आखिरी बात हमने देखी पांचवी, कि जब एक व्यक्ति का जीवन खुदा से, यीशु मसीह से अलग हो जाए, एक टहनी जब बेल से कट जाए तो वो फल नहीं ला सकती। अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह से दूर रहता है, उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं, तो वो फल नहीं ला सकता। अब बात हम करेंगे जल्दी से कि फल ला कैसे सकता है ये पेड़। ये जो पेड़ है फलदार पेड़, ये फल कैसे लाएगा, जल्दी से इन बातों को हम देखेंगे। पहली बात, उस पेड़ को नदी के पास आना पड़ेगा। नदी खुदा का कलाम, एक विश्वासी जो बपतिस्मा पा चुका है, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका जीवन खुदा के कलाम के मुताबिक हो। अगर आपने बपतिस्मा पा ले लिया, अगर आपने तौबा कर ली, पापों से मन फिरा लिया, चर्च भी जाते हैं, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम में नहीं लगे हैं, अगर हमारी ज़िंदगी यीशु मसीह के कलाम में, इस नदी में नहीं है, जड़ें कहीं और हैं, हम खुराक कहीं और से ले रहे हैं, इस नदी से नहीं ले रहे, तो फिर बहुत खतरे में है। हमें उस नदी के पास आना पड़ेगा और इस कलाम में से अपना जीवन जीना पड़ेगा। जो ये कलाम कहता है वो करना पड़ेगा। फल आ जाएंगे आपके जीवन में। मेरे जीवन में तभी फल लगेगा, हमारे जीवन में तभी फल लगेगा जब हम जो पेड़ हैं, हम अपनी जड़ों को बाइबल के अंदर ले जाएंगे। कलाम में जीना, कलाम के मुताबिक जीना। दूसरी बात, हमें अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा और जिस जगह पर हम हैं उससे निकलना पड़ेगा। जगह बड़ी मैटर करती है। बाइबल में बार बार खुदावंद ने अपने लोगों से कहा, तुम इस जगह पर खड़े रहना, या इस जगह से हटकर वहां खड़े रहना। बाइबल में बहुत बार हम पढ़ते हैं, है ना, जगह को चेंज करना। यहां पर है, वहां पर खड़े हो जाना। एलिय्याह से खुदा कहता तो यहां वहां खड़े होना, वजह है जगह में। अब जो राह वाला पेड़ है वो दुनिया के बीच में लगा हुआ है, दुनिया की हवा से वो हिलता जुलता है, दुनिया की महक में रहता है, दुनिया के साथ बड़े रिश्ते में है। अगर वो फल लाना चाहता है, उसे अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पेड़ है ये चलते फिरते हैं। जगह बदलने का मतलब हमें अपनी जीवन शैली, हमें तौर तरीके, हमें अपनी जो इच्छाएं हैं, हमें अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको जांचना पड़ेगा, और अगर वो खुदा के मुताबिक नहीं, हमें उन्हें बदलना पड़ेगा। दुनिया से निकलकर हमें खुदा के साथ वही नदी के किनारे आना पड़ेगा। फल लगेंगे, और वो फल लगेंगे जो खुदावंद हमसे चाहता है। और पेड़ की वैल्यू होगी। एक बेफल पेड़ जो आज दिखाई देता है, जब वो अपनी जगह बदल के कलाम के मुताबिक जीने लगेगा, वो फलों से भर जाएगा, और जब स्वामी उसके पास किसी भी मौसम में आएगा, उसे फल दिखाई देगा। तीसरी बात, हमें छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ना है। अपने जीवन की वो सारी बातें जो हमारे जीवन में आत्मिक ड्रेन हमें करती हैं, आत्मिक तौर से हमें कमज़ोर करती हैं, उनको निकालना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर पड़ता जाता है, और वो ये बातें दुनियावी जीवन में हमें मजबूत करती हैं लेकिन आत्मा में कमज़ोर करती हैं। कुछ आदतें, उनको हमें काबू करना पड़ेगा, उन पर जय पानी पड़ेगी। बाइबल में लिखा है, अगर हम किसी आदत के गुलाम हैं ना, तो हम उसके दास बन के रहते हैं। हमें उन आदतों पर गालिब आना है। हमें खुदा ने जयवंत होने के लिए बुलाया, हारने के लिए नहीं। हमें उन आदतों को दबाना है, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को मसल ही देना है। पकड़ना तो अलग बात, पकड़ के मसल दो उनको, ताकि वो आदतें दोबारा से आपके जीवन में आपके फलों को रोक ना पाए, फूलों को गिरा ना दे। अगर हालात विपरीत होते हैं ठीक है, लेकिन ये ना कभी भी सोचें कि हालात आपको गिराने के लिए आए हैं। जब भी कोई विपरीत हालात आपके जीवन में आता है, दो बातें मुख्य हैं, या तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, और या फिर आपको वो ऊंचा उठाने के लिए है। हालात अगर विपरीत हैं, दुआ में अगर डिले है, अगर प्रार्थना का उत्तर जल्दी से नहीं मिल रहा, जो उत्तर हमने सोचा था वो नहीं मिल रहा, इसका मतलब है खुदा ने आपके लिए कुछ उससे उत्तम रखा है जो आपने खुदा से मांगा था।
उन हालातों की वजह से अपने फूलों को मत गिरा दें कि वो छोटी छोटी लोमड़ियाँ, विपरीत हालात हमारी ज़िंदगी का चैन सुख छीन लें और हमारा जो जीवन मसीह में बढ़ने लगा था, ब्लॉसम कर रहा था, वो फिर से बेरंग और नीरस हो जाए। नहीं, हमें लोमड़ियों को पकड़ना है। चौथी बात, आखिरी इलाज जो एक पेड़ का होता है वो होता है उसकी जड़ों को नंगा कर देना। अब वहां पर जो माली ने उस स्वामी से बात पता क्या की है, 3 साल तक अंजीर के पेड़ में फल नहीं लगा। माली कहता है स्वामी आखिरी इलाज कर लेने दो, अब मैं इसके इर्द गिर्द गड्ढा खोदने जा रहा हूं, मतलब इसकी जड़ों को मैं नंगा करने जा रहा हूं। जो पाप इसकी जड़ में है, जो कीड़ा इसकी जड़ में है, मैं उसे रिवील करने जा रहा हूं, उसे खोद कर उस तक पहुंचने जा रहा हूं। मैं कहीं खुदावंद ये बात आपसे तो नहीं कर रहा, कहीं हमसे ये बात तो नहीं कर रहा कि वो कीड़ा पाप का जो हमें पता कि वहां पर वो है लेकिन हमने उसको छिपा कर रखा था। खुदा कहता मैं उसको रिवील कर दूंगा, मैं उसको जाहिर कर दूंगा उस कीड़े को। खुदा मुझे एक मौका दे, 1 साल दे, इसमें मैं इसकी जड़ों को खोद कर जो जड़ के नीचे छुपा हुआ पाप है उसे जाहिर करूंगा, उसे निकालना है। बहुत छिपा लिया उस पाप को, कहीं ऐसा ना हो कि वो माली उस कीड़े को निकालने के लिए हमारी जड़ों को नंगा कर दे और वो कीड़ा साफ साफ दिखाई दे और कहीं हमें शर्मिंदा होना पड़े। बाइबल में ऐसी बातें लिखी हैं कि जो चीजें गुप्त में की गई उनको खुदा कहता मैं ओपनली रिवील कर दूंगा, उनको एक्सपोज कर दूंगा, उनको दिखा दूंगा मैं। और माली कहता खुदा मुझे एक मौका दे, स्वामी मुझे आखिरी मौका दे। आखिरी मौका यह है कि सारे इलाज तो मैंने कर लिए, जो इसके ऊपर 3 साल मैंने लगाए, मैंने बहुत कुछ इसके लिए कर दिया, लेकिन अब इसकी जड़ों को खोदूंगा और आखिरी इलाज है। अगर ये फला तो फला, उसका मतलब पता क्या है? उसका मतलब है अभी भी इस पेड़ के पास वो अधिकार या हक होगा चुनाव करने का। अभी भी जब कीड़ा दिखाई देगा, वो पाप एक्सपोज होगा, अभी भी इसके पास मौका होगा कि ये उस पाप को जाने देता है या अभी भी अपनी जड़ों में उसको जकड़ कर रखना चाहता है। कई बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, हमें पता होता है कि ये बुराई है, हमें पता होता है कि हमारे फलों के आगे ये रुकावट है, फिर भी कई बार हम उन चीज़ों को अपने जीवन में बरकरार रखते हैं, उनको पकड़ कर रखते हैं। नहीं, ये आदत नहीं छोड़नी, ये बुराई नहीं छोड़नी, ये पाप नहीं छोड़ना। माली कहता है अब मैं उस पाप को जाहिर करूंगा। हो सकता है इस वक्त वो बात, वो पाप हमारे सामने चल रही हो, वो कीड़ा हमें दिखाई दे रहा कि इस कीड़े की बात है, और खुदा कहता है मैं उसे खोलने पर हूं, जड़ों को नंगा करूंगा। लेकिन मौका अब भी इस पेड़ के पास ही होगा। अगर वो फल लाना चाहता है तो उसे इस कीड़े को, इस पाप को अपने जीवन से निकलने देना होगा। अगर ये आज भी इसको दबाकर रखना चाहता है तो फिर ये फैसला इस पेड़ का होगा। और आखिर में जो इस पेड़ का हश्र होगा वो हमने पिछली बार भी देख लिया था, और यही था कि उस पेड़ को काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। ये पेड़ पर डिपेंड करता है। आखिरी बात है 5वीं, हमें उस बेल के साथ जुड़े रहना है, और बेल है यीशु मसीह। ये खैर मैंने पहले भी कहा ये अलग विषय है, यीशु वहां पर बेल है और हम टहनियां। हमने बात पेड़ के बारे में की, लेकिन फिर भी ये बात इसके साथ मेल खाती है। अगर हम यीशु के साथ जुड़े रहेंगे तो हम फल लाएंगे। यीशु के अनुसार अपना जीवन जीना है। 2 पेड़ों के बारे में आखिर में हम बात करके उसके बाद दुआ करते हैं। एक पेड़ का जिक्र मिलता है यिर्मयाह नबी की किताब उसके 7वें अध्याय उसकी 8 आयत में। ये पेड़ नदी के किनारे लगा हुआ है, तूफान, आंधियां, विपरीत हालात सब कुछ आ रहा है, लोमड़ियां भी घूम रही हैं, सब कुछ घूम रहा है, लेकिन ये लगा कहां पर है? लगा है नदी के किनारे। शैतान को मौका नहीं मिल रहा है इसके जीवन में एंटर करने का। लोमड़ियां देखती है कहां से इसके जीवन में घुसे, कहां से अंदर जाए, मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि इसकी जड़ जो है वो खुदा कलाम में। पाप का कोई मतलब ही नहीं वो उसकी जड़ में भी आ जाए। ये पेड़ एक ऐसी जगह पर है जहां पर इसे सुरक्षा मिली है, जहां पर इसे नरिशमेंट मिल रही है, और ये फलदार है। और लिखा है इसके बारे में ये लगातार फलता है। लगातार फलने का मतलब, उस आयत को आप अच्छे से उसको एक्सीजीट करें, उसका मतलब है ये 12 महीने फलता है। इसमें जब भी इसके पास कोई आता है फल देखने, फल लगा ही मिलता है।
यिर्मयाह 17:8 में जो पेड़ है वो लगातार फल लाता है। और अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 7 आयत और 22 अध्याय 2 आयत को पढ़ें, वहां पर भी एक पेड़ है, खुदा की हजूरी में दिखता है, वो भी 12 महीने फलता है, 12 किस्म के फल लग रहे हैं। और उसके विषय में एक बात खुदावन ने कही है, इसमें से हर कोई नहीं खा सकता। जो अपने जीवन में जयवंत हुआ है ना, वो उस फल को खाएगा। मतलब जिसने अपने जीवन में लोमड़ियों को पकड़ा है, जिसने अपने जीवन में हर एक आंधी का सामना करने के बाद भी फल दिया है, एक जयवंत जीवन जिया है, वो उस फल में से खाने पाएगा। मतलब अगर एक पेड़ आज अपने स्वामी को फल दे रहा है, तो कल वो उस स्वामी के पास जाकर उस जिंदगी के फल को खाने का अधिकारी होगा। सीधी और सरल बात है, वही खुदा के पास जाएगा जो आज उसे फल दे रहा है। एक पेड़ के लिए जरूरी है कि वो अपने मालिक को फल दे। हमने आज देखा है कि 4 किस्म के वो पेड़ कौन से हैं। हमने आज ये भी देखा है कि क्या वजह है कि एक पेड़ फल नहीं देता, और हमने ये भी देख लिया कि कैसे एक पेड़ फल दे सकता है। फैसला पेड़ के हाथ में है, वो क्या चाहता है। क्या वो फलना चाहता है, अपने स्वामी को फल देना चाहता है, और जब वो अपने स्वामी के सामने होगा तो क्या वो उन फलों में से खाना चाहता है। फैसला हमारे हाथ में है। जो हम चाहते हैं आज हमें चुनना होगा। आइए हम प्रार्थना करें और खुदा से ये विनती करें कि खुदा का आत्मा भी हमारी सहायता करे कि हम एक फलदार जीवन जीने के लिए जो कुछ करना है वो कर पाएं, और हमें भी ताकत दे ताकि जो हमारा बनता है, जो हमने करना वो हम कर पाएं, और खुदावन की सहायता भी हमें मिले। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, जैसा आज आपके कलाम में से हमने सीखा है कि हमारे लिए पेड़ के लिए फल का लाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे बहुत से समय आते हैं हमारे जीवन में जब हमें लगता है कि शायद हम फल नहीं दे पाएंगे, या रुकावटें होती हैं, दुश्मन की चुनौतियां होती जो हमें फलदार नहीं बनने देना चाहती हैं। लेकिन मुबारक वो इंसान है, जैसे बाइबल भी कहती है, जो खुदा के कलाम में लगा है, जो इस नदी में लगा। हमें तौफीक दें कि हम अपने जीवन को आपके कलाम के मुताबिक जिएं। हमारी जड़ें प्रभु आपके कलाम के अंदर हों, ताकि हम हर स्थिति में, हर हालात में, गर्मी सर्दी में, चुनौतियों में, परेशानियों में, परसिक्यूशंस में, सताव में, टेम्पटेशंस में, ट्रायल्स में, परीक्षाओं में, हर किस्म के हालातों में फल देते रहे, ताकि जब भी हमारा स्वामी आए उसे इस पेड़ में फल दिखाई दे। और जब हमारा स्वामी हमें लेने ही आ जाए तो और इन पेड़ों को देखे तो इन पेड़ों में फल ही फल हों, और वो खुश हो और हमें अपनी हजूरी में ले जाए, और वहाँ हमें हक दे कि तुम अब इस जीवन के फल में से भी खा सकते हो। प्रभु, आज अपने बेटे और बेटियों को सही चुनाव करने, सही कदम उठाने और आपकी तरफ एक कदम और बढ़ने की तौफीक देना। प्रभु यीशु आपके जिंदा और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत आयत से बरकत दे। सबको जय मसीह की।